क्लास 12th इंग्लिश टेक्स्ट बुक फ्लैमिंगो माय मदर एट 66। बच्चों, मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आई आपकी कि मैडम हमें समरी और क्वेश्चन आंसर्स की हिंदी बताइए। तो मैं इस नए वीडियो में आपके लिए समरी की हिंदी और क्वेश्चन आंसर्स को समझा रही हूँ। समरी। My mother at 66. The poetess says that she was driving from parents' home to Cochin one Friday morning. कमला दास जो पोइटेस हैं, कवित्री हैं, वो कहती हैं कि वो कार में आ रही थी अपने पेरेंट्स के घर से टू कोचीन वन फ्राइडे मॉर्निंग, एक प्रातः काल को, सुबह के समय शी सडनली लुक्ड एट हर मदर। अचानक से उनकी दृष्टि उनकी माँ के पास ऊपर पड़ी। हु वॉज अकम्पनिंग हर, जो उनके साथ आ रही थी, एंड सीटेड बिसाइड हर, जो उनके पास में बैठी हुई थी। शी नोटिस्ड, उन्होंने ध्यान दिया, हर मदर्स माउथ वॉज ओपन, उनकी माँ का चेहरा खुला हुआ, उनका जो माँ का मुंह था वो खुला हुआ था। एंड हैड ए शॉर्ट नैप, और वो एक छोटी झपकी में थी। हर फेस हैड लॉस्ट इट्स चार्म, और उनका जो चेहरा था वो खो चुका था अपनी सुंदरता को, अपना युवापन, एंड अट्रैक्शन, और अपना आकर्षण। हर मदर हैड टर्न्ड पेल लाइक ए डेड बॉडी, उनकी मदर का जो चेहरा था वो कैसा पड़ चुका था? टर्न मीन्स पड़ चुका था, पेल मीन्स पीला, लाइक ए डेड बॉडी, एक मृत शरीर की तरह। दिस साइट मेड हर रेस्टलेस, इस दृश्य ने, साइट मीन्स दृश्य, इस दृश्य ने उनको रेस्टलेस कर दिया, बेचैन कर दिया। एंड शी फिल्ड विथ पेन, और वो दुख से, दर्द से भर गई। द पोइटेस वेरी बोल्डली केम आउट ऑफ दैट ग्रिप ऑफ पेंसिव मूड, वो जो कवित्री हैं बहुत ही बहादुरी से इस पेंसिव मूड से, इस दुखद जो उनका भाव में जिसमें वो चली गई थी, उसकी ग्रिप से, उसकी जकड़ से बाहर निकलती हैं। एंड शिफ्टेड हर गेज आउटसाइड द कार, और अपनी नजर, गेज मीन्स अपनी जो दृष्टि है वो डालती हैं आउटसाइड, बाहर ना, कार के बाहर। शी नोटिस ट्रीज वर रनिंग, उन्होंने ध्यान से देखा कि जो उन्हें पेड़ हैं वो उल्टी दिशा में दौड़ते हुए दिखाई दिए। एंड चीयरफुल चिल्ड्रन, और चीयरफुल मीन्स प्रसन्न, खुशहाल बच्चे, खुशी होते हुए बच्चे, चिल्ड्रन वर कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। द साइट फिल्ड हर विद जॉय, ये जो दृश्य था उसने उनको फिर से आनंदित कर दिया, वो खुशी से भर गई। शिफ्टेड टू जॉयस मूड, वो अपने पेंसिव मूड से, जो ऊपर ये पेंसिव मूड था, दुखद जो उनके मूड था, उससे वो उनका जो खुशी वाला मूड हो गया। दिस जॉय वॉज शॉर्ट स्पैन, स्पैन मीन्स टाइम, ये जो खुशी थी ये थोड़े समय की थी, स्पैन मीन्स टाइम, थोड़े समय की थी। बट आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, जब वो एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के लिए गई, शी वॉज स्टैंडिंग एट ए फ्यू फीट अवे फ्रॉम हर मदर, शी वॉज स्टैंडिंग, वो खड़ी हुई थी कुछ फीट की दूरी पर अपनी माँ से। शी फाउंड इट एज्ड एंड डल, उन्होंने जब अपनी मदर का चेहरा फिर से देखा, उन्होंने पाया ये इट एज्ड, उनको कैसा पाया? फिर बड़ी उम्र का वृद्ध पाया, एंड डल, और उनका चेहरा जो था वो धुंधला पड़ चुका था। शी फेल्ट इट वॉज जस्ट लाइक विंटर सेजी मून, उसने अपनी माँ के चेहरे को, ये सिमिली है लाइक, उसने अपनी माँ के चेहरे को महसूस किया कि वो कैसा दिखाई दे रहा था, जैसे विंटर्स का लेट मून होता है, जो देर से निकलने वाला चांद होता है, और वो हमको कैसा दिखाई देता है? हेजी, हेजी मीन्स डल, धुंधला, ऐसा चांद जैसा धुंधला चेहरा पड़ गया था उनका। द नोन फ्राइट, दो नोन मीन्स जाना पहचाना, फ्राइट मीन्स भय, ऑफ चाइल्डहुड, बचपन का, जाना पहचाना बचपन का जो दुख था, लॉसिंग हर मदर, कि वो कहीं अपनी माँ को ना खो दें, टुक हर इनटू इट्स ग्रिप, उन्होंने, उस डर ने उनको अपनी जकड़ में ले लिया, ग्रिप मीन्स जकड़ में लिया, अगेन दोबारा से, बट समहाउ, पर किसी प्रकार से, शी गैदर्ड, उन्होंने इकट्ठा किया, हर करेज मीन्स अपना साहस, साहस बटोरा, एंड रिवाइव्ड फ्रॉम दैट फ्राइट, और वो इस भय से, फ्राइट मीन्स भय, इस भय से निकल गई पुनः। एंड शी एश्योर्ड हर मदर, और उन्होंने अपनी माँ को आश्वस्त किया, टू मीट हर सून, कि वो उसको जल्दी ही मिलेंगी। शी गेव हर शी गेव हर ए स्माइल, यहाँ मी की जगह हर आएगा, शी गेव हर ए स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, उसने अपनी माँ को मुस्कुराहट देते हुए विदा ली। जो बच्चों पहली मुस्कुराहट है, द फर्स्ट स्माइल टू हाइड हर पेन, पहली स्माइल जो थी वो उसके दुख को, उसके पेन को, दर्द को छिपा रही है। द सेकेंड शोज हर बोल्डनेस, जो सेकेंड जो उसकी स्माइल है, जो दोबारा स्माइल थी, उसने बोल्डली,
बड़ी बहादुरी से अपने इस भय को, डर को छिपा लिया। एंड इन द थर्ड स्माइल, जो उसने तीसरी स्माइल दी, उसमें एश्योरेंस है कि वो अपनी माँ से पुनः मिलेंगी, नेक्स्ट मीटिंग का, अगली बार मिलने का। नाउ सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स। मैंने आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में इन आंसर्स को लिखा है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1, what is the kind of pain and ache that the poet feels? किस प्रकार का दर्द या व्यथा जो कि पोएट फील करती है, महसूस करती है? तो ये आप आंसर देखिए। द पोएटेस वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। जो पोएटेस है वो अपने पेरेंट्स के घर से टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को लौट रही थी। शी वॉज अकम्पनिंग हर मदर, वो अपनी माँ के साथ थी इन कार में। when suddenly she cast her eyes at her mother, अचानक से उसकी निगाह अपनी माँ के ऊपर पड़ी। एंड शी फाउंड हर नैपिंग, उसने उसको झपकी लेते हुए पाया। नैपिंग मीन्स झपकी लेना। हर मदर्स फेस वॉज एशन, उसकी माँ का चेहरा कैसे था? एशन, लाइक ऐश। वो अपनी सारी जो यूथ है उसको खो चुका था और निर्जीव सा, राख जैसा प्रतीत हो रहा था। वेरी पेल, बहुत ही पीला। बिकॉज ऑफ हर ओल्ड एज, क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज्यादा थी। हर माउथ वॉज ओपन, उसका मुंह खुला हुआ था। द पोइटेस फील्स लाइक हर ए डेड पर्सन, जो पोइटेस है वो उसको एक डेड पर्सन की तरह दिखाई देती है, अपनी माँ मृत्यु व्यक्ति की तरह, मृत व्यक्ति की तरह। शी फील्स पेन इन हर हार्ट, और उसके दिल में फिर से दर्द उठता है, दुखी हो जाती है। एंड थिंक्स दैट शी मे डाई एट एनी मोमेंट, और वो सोचती है कि उसकी माँ किसी भी मोमेंट, किसी भी पल वो मृत्यु को प्राप्त कर सकती है। दिस बिटर ट्रूथ मतलब ये कड़वा सच, मेक्स हर रेस्टलेस, ये कड़वा सच उसे फिर से बेचैन कर देता है। एंड शी पीप्स आउटसाइड द कार, और वो फिर कार के बाहर झांकती है। टू कम आउट द मूड ऑफ मेलनकॉली मूड, टू कम आउट फ्रॉम द मेलनकॉली मूड, और ये दुखद जो उदासी वाला जो मूड है, इससे बाहर निकलने के लिए वो कार से बाहर देखती है। क्वेश्चन नंबर 2, why are the young trees describing sprinting? क्यों इन यंग ट्रीज को बताया गया है कि दौड़ते हुए, रनिंग? स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग। द पोएट स्टेयर्स एट हर मदर, पोएट अपनी माँ को जब घूर रही है, शी फाइंड्स, वो पाती है, हर नैपिंग विद ओपन माउथ, कि वो झपकी ले रही है और उसका मुंह खुला है। शी अपियर्स हर लाइक क्रॉप्स, क्रॉप्स मीन्स है डेड बॉडी, उसको अपनी माँ मृत शरीर की तरह दिखाई देती है। द पोएटेस फाइंड्स हर सेल्फ इन ग्रिप ऑफ फियर, अब पोएटेस जब अपनी माँ को इस स्थिति में देखती है तो उसका जो ग्रिप ऑफ फियर, वो जकड़ में आ जाती है, किसके? भय के, है ना? क्या भय आ जाता है? ऑफ लॉसिंग हर, कि वो अपनी माँ को शायद खो देगी, माँ, उसकी माँ मर जाएगी। शी वॉन्ट्स टू कम आउट ऑफ दिस पेन, वो इस दर्द से बाहर निकलना चाहती है। शी पीप्स आउटसाइड, वो बाहर झांकती है कार से। एंड फाइंड्स ट्रीज स्प्रिंटिंग, और उसका जो ध्यान बढ़ जाता है, वो पाती है जो ट्रीज हैं वो क्या कर रहे थे? अपोजिट डायरेक्शन में उसे दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग, यहाँ याद करना है आपको मीनिंग। स्प्रिंटिंग, ट्रीज आर पर्सोनिफाइड, ट्रीज जो हैं उनको कवित्री ने मानवीकरण किया है उनका। पर्सोनिफाइड मीन्स मानवीकरण, मतलब जैसे मनुष्य की कोई गतिविधि होती है वैसे ही दिखाया गया है, तो इनका मानवीकरण है एज ह्यूमन बीइंग, मनुष्य की तरह। शी फाइंड्स लाइफ इन देम, क्योंकि जो जीवित चीज है वही दौड़ती है, तो उसको भी उसमें जान महसूस होती है। और दिस साइड चेंजेस हर मूड, और ये जो दृश्य है उसके जो मूड को पूरी तरह से बदल देता है। सो द यंग ट्रीज डिस्क्राइबिंग एज स्प्रिंटिंग, तो इसी प्रकार से जो ये यंग ट्रीज हैं इनको डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है। स्प्रिंटिंग मीन्स तेज गति से दौड़ते हुए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, why has the poet brought the image of married children spilling out of their homes? क्यों कवित्री ने लाई है, ब्रिंग की पास्ट टेंस है, ब्रॉट, क्यों लाई है कवित्री एक इमेज, एक उनकी जो छायाचित्र ऑफ मैरी चिल्ड्रन, के बच्चे, खुश बच्चे, हैप्पी चिल्ड्रन, मैरी मीन्स हैप्पी, खुश चिल्ड्रन, खुश बच्चे, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, के अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। स्पिलिंग मीन्स कमिंग आउट,
स्पिलिंग मीन्स कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से क्यों बाहर निकल रही हैं। कवित्री ने इस इमेज को, इस चित्र को क्यों कविता में लिया है। द पोएटेस वाज रनिंग, द पोएटेस वाज रिटर्निंग फ्रॉम हर होम टू कोचीन। पोएटेस जो है वो लौट रही हैं अपने घर कोचीन से लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार को। शी वॉज बींग अकम्पेन्ड बाय हर मदर, उसकी माँ उसके साथ आ रही थी। शी सडनली सॉ हर मदर, उसने अचानक से अपनी माँ को देखा, हु वॉज नैपिंग, जो झपकी ले रही थी, विद एन ओपन माउथ, खुले हुए मुंह से, एंड अपियर्ड हर टू लाइक अ कॉप्स। उसको अपनी माँ कैसी दिखाई दी, अपियर्ड मतलब दिखाई दी जैसे कि मृत शरीर। दिस साइट फिल्ड हर विद पेन, ये जो दृश्य था इसने उसको दर्द से, दुख से भर दिया। सो शी हैज ब्रॉट दिस इमेज, इसलिए कवित्री ने इस चित्र को यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि वो पेंसिव मूड में चली गई, बहुत दुखी हो गई और एकदम सब चीजें मृत जो उसे दिखाई दे रही हैं, जिनमें जीवन नहीं है। ऑफ मैरी, अब जो ये इमेज है, ये चित्र बदल रहा है। मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अब जब कवित्री ने कार के बाहर शीशे से देखा तो उसने खुश होते हुए बच्चों को, खुशी होते हुए बच्चों को, चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट, कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, उनके घरों से आते देखा। तो ये जो चित्र है, बच्चों का खुश होना, भाग के निकलना, ये एक सजीव वर्णन है उस चित्र का, उस स्थिति का, जिसमें कवित्री अपने आप को उस दुख से बाहर निकल जाती है और उनका मूड चेंज हो जाता है। द साइट गिव्स हर जॉय, ये जो दृश्य है उनको खुशी देता है। एंड फॉर द टाइम बिंग, और एक मोमेंट के लिए, कुछ समय के लिए, शी गेट्स रिड ऑफ द पेन, और उनको इसको दर्द से छुटकारा मिल जाता है, ऑफ लॉसिंग हर मदर, इस डर का कि वो उसकी माँ को खो देंगी। इट क्रिएट्स ए कॉन्ट्रास्ट मूड, इसमें कवित्री ने एक जो मूड है उसको बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में दिखाया है, दोनों एकदम एक दूसरे के विपरीत हैं। सो द पोइट हैज ब्रॉट दिस इमेज, इसीलिए पोइट ने, कवित्री ने इस इमेज को, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट, खुश होते हुए बच्चे अपने घरों से निकल रहे हैं, इसको प्रदर्शित किया है, दर्शाया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, Why has the mother been compared to the late winter's moon? माँ को क्यों तुलना की गई है, compared मतलब तुलना की गई है लेट विंटर मून के साथ, जो देर से निकलने वाला मून होता है विंटर में। विंटर में जो, सर्दी में जो मून निकलता है, चांद निकलता है, वो देर से निकलता है, उसके साथ उसकी माँ के चेहरे की तुलना क्यों की गई है। आंसर, द मदर हैज बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, मदर के चेहरे को जो तुलना की गई है लेट विंटर मून से, एज द मदर हैज बिकम ओल्ड, जैसा कि माँ क्या हो चुकी है, ओल्ड हो चुकी है, एंड हैज लॉस्ट हर चार्म, वो अपनी ब्यूटी और अपना यूथ सब खो चुकी है, एंड इज नियरिंग टू डेथ, और वो मृत्यु के बहुत नजदीक है। लेट विंटर्स मून, जो लेट विंटर्स मून है वो भी लुक्स हेजी, वो भी कैसा दिखाई देता है हमको, डल। तो दोनों के चेहरों में समानता है, दोनों के चेहरे जो है धुंधले पड़ चुके हैं। द पोएटिस फाइंड्स दैट अ मदर्स फेस रिजेंबल्स टू हेजी मून, पोएटिस जो है कवित्री पाती है उनकी माँ का चेहरा रिजेंबल्स मीन्स मिलता जुलता है, किससे, हेजी मून से, डल मून से, धुंधले चांद से। क्वेश्चन नंबर 5, what do the parting words of the poetess and her smile signify? जब पोएटेस, पार्टिंग मतलब विदा लेते हुए, अपनी माँ से जब अलग हो रही हैं, तो उन्होंने किन शब्दों का प्रयोग किया है पोएटेस ने, एंड हम स्माइल सिग्निफाई, और जो उसकी पोएटेस की जो स्माइल है वो क्या, सिग्निफाई मीन्स दर्शाती है। आंसर, द पार्टिंग वर्ड्स, जब पोएटेस अपनी माँ से विदा ले रही हैं, उनसे विदा ले रही हैं, तो उसके शब्द हैं, सी यू सून अमा, कि माँ तुमसे मैं जल्दी ही मिलूंगी। दीज वर्ड्स गिव एश्योरेंस, ये जो शब्द हैं उसे आश्वस्त करते हैं, एश्योरेंस मीन्स आश्वासन दे रहे हैं, टू हर मदर, उसकी माँ को, दैट द पोएटेस विल कम टू मीट हर अगेन, कि पोएटेस है जो कवित्री है वो उससे मिलने के लिए दोबारा, अगेन मीन्स जल्दी, शॉर्टली मतलब कम समय में, जल्दी ही उससे मिलने आएगी। शी पार्ट्स विद हर मदर, वो अपनी माँ से विदा लेती है, विद द स्माइल, मुस्कुराते हुए, एंड स्माइल, और मुस्कुराती ही जाती है।
3 बार यहाँ कवि ने स्माइल 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 यूज किया है। द फर्स्ट स्माइल, जो पहली स्माइल है वो सिग्निफाइज, दर्शाती है दैट द पोएटेस हाइड्स हर पेन एंड फियर, कि पोएटेस जो है अपना दर्द और भय अपनी माँ से छिपा रही है। द सेकंड स्माइल सिग्निफाइज, जो सेकंड स्माइल है सिग्निफाइज मीन्स दर्शाती है हर बोल्डनेस, उसकी बहादुरी, कि ब्रेवली उसने सिचुएशन को हैंडल किया है। The third smile has assurance of coming soon to meet her mother. और तीसरी जो स्माइल है उसमें आश्वासन है कि वो अपनी माँ से मिलने के लिए, मीट मीन्स मिलने के लिए जल्दी आएगी। The third smile gives her soothing effect to her mother. और जो तीसरी स्माइल है वो उसकी माँ को क्या करती है, एक सूदिंग मतलब बहुत शांति प्रदान करती है उसके माँ को, कि जो वो बच्ची मुस्कुरा रही है उसको लगता है कि वो मिलने के लिए जल्दी ही आएगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।